हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फोर्थ सेशन, चौथा सेशन। ये वो मिशन है जो यूपीएससी की पूरी एजुकेशन सिस्टम में शायद ही किसी ने लिया है। ये एक ऐसा मिशन है जो सच में दिल से आता है, क्योंकि मैं सीरियसली चाहता हूं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले। अभी तक हो क्या रहा है? अभी तक आमतौर पे ये हो रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स की तरफ ज्यादा रुझान होता है। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें पुअर क्वालिटी वाले एजुकेटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद कम है। एज अपोज टू दैट, हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स में ज्यादातर जो मैंने देखा है इज प्रिटी लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गोइंग ऑन, और उसका कॉज एंड इफेक्ट तुमको दिख रहा है। इफ यू लुक एट द पास्ट रिजल्ट्स, आप पिछले रिजल्ट देखोगे, हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स का पास होना एक एक्सेप्शन है रादर देन अ रूल। बड़ा मुश्किल से कोई पास होता है, और अगर होता है तो फिर उसमें उसकी खुद की अचीवमेंट है, इंस्टेड ऑफ कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाया जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन। मैं मानता हूं कि यस, थोड़ी देर हुई लेकिन दुरुस्त आई। द आइडिया है कि यस, पॉलिटी में मुझे नहीं लगता कि मेरे दुश्मन भी ये बोलेंगे कि यार इसको अपना सब्जेक्ट नहीं आता। एवरीवन वुड प्रेज मी ऑन माय सब्जेक्ट। लेकिन ये डेफिशिएंसी जरूर थी कि मैं आमतौर पर इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स की तरफ ज्यादा रुझान रखता था। उसका रीजन भी ये था क्योंकि मेरे थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश थे। लेकिन मैंने अब एक हार्डवर्क किया है, और मैंने प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि सबको आएगी राज्य व्यवस्था, सबको आएगी पॉलिटी, बी इट हिंदी, बी इट इंग्लिश। तो ये एक कंटिन्यूस एवरीडे शाम को 5 बजे वीडियो सीरीज आएगी। अगर आप हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट हो, इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट हो, फॉर दैट मैटर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, आईएएस हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, जियो साइंटिस्ट, सीडे, जो भी एग्जाम है यार, ले आओ यार, तुम ले आओ। पॉलिटी अगर उसमें पूछा जा रहा है, तुम्हें हराया नहीं जा सकता है। टेक इट इन रिटन, दिस इज 100% श्योर। तुम सिर्फ ढंग से इसको पढ़ते हुए चलो। सो हमारा ये टॉपिक विल बी रिलेटेड टू एवरीवन एल्स, चाहे आप किसी भी टॉपिक से पढ़ो। सो आज है डे 4, और डे 4 का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। एक्चुअली हम डेमोक्रेसी भी नहीं कर रहे, हम लोग डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी कर रहे हैं, गणतंत्र जिसे बोला जाता है। हम इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप और मोनार्की, प्रजातंत्र, तानाशाही और मोनार्की यानी कि राजा या रानी द्वारा शासित देशों के को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें फर्क लाएंगे। मैं तुम्हें सीरियसली बात बता रहा हूं कि अगर तुम पॉलिटी पढ़ते हो, इफ यू स्टडी पॉलिटी, देन यू रियलाइज कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स कितने काम के होते हैं। सो डोंट मिस दिस फॉर अ सेकेंड टू। तो सब्जेक्ट समझते हुए चलते हैं। ओके, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, तो अनअकैडमी आपके लिए ऑसम ऑफर्स लेकर आती है। यार मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने ऑफर्स, इतने नंबर ऑफ टाइम्स किसी के लिए लेकर आती है। जब कोई तुम्हें इतना मौका दे रहा है, इतना सहारा दे रहा है, इतना सपोर्ट दे रहा है, व्हाई डू यू वांट टू मिस दिस? सो मैं नहीं चाहता कि तुम इसको मिस करो। सो प्लीज यूज द स्पेशल कोड SIDLIVE, SIDLIVE, और तैयारी करो विद टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शन तक। ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यू नो ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड। तुम्हें 12 महीने प्लस 3 महीने यानी कि 15 महीने का कोर्स मिल जाएगा एट 24,999। पहले तो यह ताज्जुब की बात है कि इतना सस्ता देता कौन है, और फिर उससे भी ताज्जुब की बात है कि इतने सस्ता देने के बाद भी तुम्हें कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है, तुमको मनाना क्यों पड़ रहा है। तुम लोगों ने तो लाइन लगा के ये इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी, देन यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस। सो आज हम लोग एक्चुअली पहला पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं विद डिक्टेटरशिप। ये इजी है, इसलिए मैं ये पहले समझा देता हूं, ओके, बिकॉज बाकी दोनों थोड़े से रिलेटिवली मिक्सड अप हो जाते हैं। सो पहले मैं ये वाला समझा देता हूं।
आई थिंक दिस इज अ गिवन, ये प्रीटी मच नो ब्रेनर है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो पहला मैं जो तुम्हें मेथड बता रहा हूं वो है डिक्टेटरशिप, जैसे तानाशाही या फिर अधिनायक तंत्र बोलते। आई थिंक जिनकी फोटोज मैंने लगा दी है उसी से रियलाइज हो जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है जी। एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ध्यान से सुनना, एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक दल या एक व्यक्ति किसी भी देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, राइट। उसमें आमतौर पे मिलिट्री पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का यूज किया जाता है, और उसको पावर को, सत्ता को वो ग्रैब कर लेता है, सत्ता को वो पकड़ लेता है। नाउ यहां पर प्लीज रियलाइज दिस, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमें डिटेल समझना जरूरी है, तो इतना आसान तो ये होगा नहीं। मेरा तुमसे एक सवाल है और उस सवाल का फटाफट तुम जवाब दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं तुमसे यह बात पूछूं कि यार डिक्टेटरशिप जो होती है, तानाशाही होती है, क्या इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन होता है या नहीं होता है? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है या नहीं होता? दैट्स माय क्वेश्चन, ये मेरा प्रश्न है तुम्हें। अब तुम्हारे मन में सोचो, मेरी बात समझो। मैं यहां पर इराक की बात कर दिया, सद्दाम हुसैन की बात कर दिया, गद्दाफी की बात कर दी, लिबिया में बात कर दी, कहीं की भी बात करो। मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन देशों में जहां पर भी तानाशाही होती है वहां कॉन्स्टिट्यूशन होता है या संविधान होता है या फिर होता ही नहीं है? अब इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझने के लिए और इसका मतलब समझने के लिए तुम्हें थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। पहले यह समझना पड़ेगा कि ध्यान से देखो सब्जेक्ट समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बोलते हैं हमारे देश में, तो हम ना इसको बड़े आदर भाव से देख रहे हैं। ये हमारी आईन है, ये हमारा संविधान है, ये हमारे सर का ताज है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इक्वालिटी दी है, लिबर्टी दी है, जस्टिस दी है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो मैंने अभी अभी बोला वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है। क्या बात कर रहे हो? हां समझो, मैंने संविधान, भारत का संविधान बोला है, यानी कि संविधान एक कॉमन वर्ड है, भारत का संविधान स्पेसिफिक वर्ड है, ये भारत के लिए है। अच्छा, यानी कि हर देश अपना अपना संविधान बना सकता है। यस, अब हर देश अपना अपना संविधान अपने अपने कल्चर, अपने अपने तरीके के बना सकता है। तो रशिया अपना संविधान बनाएगा, पाकिस्तान अपना संविधान बनाएगा, चाइना अपना संविधान बनाएगा, यूएसए अपना संविधान बनाएगा। संविधान होता क्या है? व्हाट इज आइन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो एक्चुअली ग्राउंड रूल्स है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूं, या छोड़ो यार, कंपनी भी छोड़ो, मैं क्रिकेट गेम खेलना चाहता हूं, तो क्या क्रिकेट गेम में कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है? अब देखो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या ना बोलो, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स तो होते हैं ना। यार देखो, बॉल ना ऐसे जाकर अगर प्लेयर से बहुत दूर चली गई तो उसको वाइड बोला जाएगा। चलो जी, ये डाल दो उस नियम में। अरे यार, बॉल अगर बैट को टच करके सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर गई, डायरेक्ट गई, तो उसको 6 रन बोला जाएगा। और अगर टच करके गई, तो जमीन को टच करके गई पहले, तो 4 रन होंगे। ये क्या है? ये ग्राउंड रूल्स है, ये बेसिक रूल्स है। अगर मैं इसी को पॉलिटी की भाषा में बोलूं, इसी को राज्य व्यवस्था की भाषा में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन, संविधान डिटरमाइन करता है कि बेसिक सेट ऑफ रूल्स और लॉस क्या होंगे। तो हमारे बेसिक सेट ऑफ रूल्स वो होते हैं जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता, सेक्युलरिज्म एटसेट्रा को, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटसेट्रा को मानता है। अब ध्यान से सुनो, ये कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान
बाबा साहेब ने लिखा हमारे बारे में सोच के, सिटीजन्स के बारे में सोच के, ये सोच के कि या सिटीजन्स को समानता मिले, सिटीजन्स को इक्वालिटी मिले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे यहां चलते हैं कि भाई ये जो डिक्टेटर है, ये जो डिक्टेटर है, ये जो तानाशाह है, क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा? 100% लिखेगा, ये 100% लिखेगा। लेकिन सिर्फ फर्क यह होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अपने मतलब के अनुसार लिखेगा, ये अपने लोगों को सपोर्ट करते हुए लिखेगा। इसको तुमसे, सिटीजन से नहीं मतलब होगा। वो कोशिश करेगा कि उसकी सत्ता जन्म भर के लिए बरकरार रहे। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट बात समझ, तभी मैं बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक कॉमन वर्ड है, इट इज अ कॉमन वर्ड। उस वर्ड को मत सोचो। हमारा संविधान एक जस्टिस ओरिएंटेड है, लिबर्टी ओरिएंटेड है। लेकिन हो सकता है ये जो संविधान लिखे, ये संविधान ये अपने मतलब के अनुसार लिखे, या अपने परिवार या अपने दोस्तों या अपनी कॉटरी या जो भी इसने बनाया हुआ उन लोगों के हिसाब लिखा, ताकि इनकी जो डिक्टेटरशिप है वो हमेशा के लिए चलती रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेनी पीपल मिस इन द एग्जाम, और जब एग्जाम में आता है तो होश उड़ जाते हैं। बिकॉज तुमको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ अच्छे बातें बातें होते हुए, ऐसा कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ बेसिक रूल्स, राइट? तो सेट ऑफ बेसिक रूल्स हर एक अपनी अपनी तरीके से लिख सकता है। सो ये है डिक्टेटरशिप। इस पर रिलेटिवली आमतौर पे यही क्वेश्चन आता है, और वो एक गूगली है। तो आई होप यू रियलाइज वो अच्छी खासी गूगली है। नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस पार्ट। प्लीज रिमेंबर, डिक्टेटरशिप का कतई मतलब ये नहीं होता कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। नाउ लेट्स गेट डाउन टू आज का मेन टॉपिक। सो हमारा पहला वर्ड इज मोनार्की, और उसको हिंदी में बोलेंगे राजा या रानी द्वारा शासित देश। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में समझा देता हूं, वो बड़ा सिंपल सी बात है। यहां पे क्या लिखा है? मोनार्की। अगर तुम इसको इंग्लिश को डिवाइड करोगे तो मोन वर्ड मोनो से आया। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, वन, और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि रूल। तो अगर एक का रूल चल रहा है, एक, सारी की सारी पावर एक के पास चली गई, उसको बोलते हैं मोनार्की। और अगर इसी सिचुएशन को, अगर हम इसी सिचुएशन को थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ से बात करेंगे, तो डेमोक्रेसी में हो जाएगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई सारे लोगों के बीच में। इट इज रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सो मोनार्की। फिर उसके बाद एक ओलिगार्की भी आती है। ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू। ये क्या है? मोनार्की इज रूल बाय वन। ओलिग, OLIG, ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों से मिलकर वो राजपाट चला रहे। और फिर डेमोक्रेसी, या फिर उसके बाद जो हम रिपब्लिक करेंगे कि वो सब में फैल गया पावर। पावर जब मोनार्की की बात होती है तो इट इज एक किसी के पास जाएगा। आमतौर पे मोनार्की का डेफिनेशन ऑब्वियसली राजा या रानी का होगा। इस कॉन्सेप्ट में राजा या रानी के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो राजा और रानी क्या बन गए? देखो, जो आजकल की जो इस मोनार्की की बात करें, इसमें कई सारे मोनार्कीज हो सकती है। कुछ मोनार्की ऐसी हो सकती है कि जिसमें जी राजा ही चला रहा है, ओके, जो राजा साहब ने बोला वो हो गया। लेकिन धीरे 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 हो क्या गया, ज्यादातर खासकर यूरोपियन मोनार्कीज में हो क्या गया कि राजा तो रहा, लेकिन राजा कंप्लीटली रूल नहीं करता। राजा बोला कि यार तुम डेमोक्रेसी भी ले आओ, तुम प्रजातंत्र भी ले आओ, लेकिन मेरे को भी रहने दो। मैंने कहा राजा साहब ऐसा कैसा होगा? बोले तुम भी रहोगे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रहेगी, तो राजा भी रहेगा और प्रजातंत्र भी रहेगा, ऐसा कैसा होगा? तो राजा बोला सिद्धार्थ ऐसा करते हैं कि तू मेरे को राजा रहने दे। मैंने कहा ठीक है। और तू प्रजातांत्रिक सरकार ले आ। मैंने कहा यह भी ठीक है। तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सरकार का हेड है, वो तो प्रजातंत्र वाला प्रधानमंत्री रख ले। मैंने कहा ठीक है। और आप क्या करोगे राजा साहब? बोले मैं केवल नाम मात्र रहूंगा, नॉमिनल रहूंगा, लेकिन तुम मुझे इज्जत देना कि मैं राज्य का प्रमुख हो जाऊंगा, हेड ऑफ द स्टेट हो जाऊंगा। तुम हेड ऑफ द स्टेट हो जाऊंगा मैं,
मेरा काम सिर्फ औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा, राइट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं सरकार चलाऊं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक हेड, राइट, सेरेमोनियल हेड, नॉमिनल हेड, नाम के लिए मैं इस राज्य का प्रमुख हूं। मैंने कहा यह बात चलेगी, तो तुम सिर्फ नाम मात्र रहोगे और हम सरकार चलाएंगे जो प्रजातांत्रिक होगी। तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल इज इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में, अब ये मैंने लगा दी है क्वीन एलिजाबेथ की, अब तो ऑब्वियसली किंग चार्ल्स है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड में, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख, एक डायनास्ट है। डायनास्ट मतलब एक परिवार का मुखिया है या परिवार का पार्ट है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है या उनका जो परिवार है उसको हाउस ऑफ विंडसर बोला जाता है। कभी देखो, ये क्राउन करके एक बड़ा फेमस नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, जाके देखना उसको। तो वह हाउस ऑफ विंडसर है। हाउस ऑफ विंडसर मतलब विंडसर्स, जितने भी सरनेम विंडसर्स वाले वो चले जा रहे हैं, ऐसे वो बहुत दूर से चले जा रहे। तो क्वीन एलिजाबेथ के पिताजी राजा थे और क्वीन एलिजाबेथ के बेटे किंग चार्ल्स, ओके, वो फिर राजा हो गए। यानी कि वो एक परिवार चलता हुआ आ रहा है। इनमें से किसी का चुनाव नहीं हो रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर नॉट बीइंग इलेक्टेड। अब किंग चार्ल्स भगवान करे बहुत साल जिए, लेकिन अगर नहीं भी जिएंगे तो उनका बेटा, उनमें से जो भी होगा बड़ा, उसको राजा का जगह अपने आप मिल जाएगी। इसको बोलते हैं डायनास्टी या फिर डायनास्ट। इसमें इंग्लैंड के लोगों ने कोई वोटिंग नहीं करी है। सो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर सिचुएशन क्या होगी, प्लीज याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ होंगी हेड ऑफ द स्टेट। वर्ड पकड़ो, हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन वहां पर जो ऋषि सुनाक है, ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री हैं। जो ऋषि सुनाक है वो वहां के प्रधानमंत्री है, वो इलेक्शन से जीत के आए हैं। जैसे हमारे यहां पर मोदी जी जीतते हैं, एग्जैक्टली सेम। वहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां भी संसद है, यहां भी संसद है। तो वहां पर जो प्रधानमंत्री है उनको पोजीशन मिलेगी, उनको पोजीशन मिलेगी, ध्यान से सुनना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन अदर वर्ड वो सरकार के प्रमुख है। प्लीज समझो यहां पर वर्ड, ये राज्य के प्रमुख है, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और यहां पर तुमको डिवाइड करना बड़ा जरूरी हो गया है मेरे बोर्ड पर, ध्यान से सुनना। तो पहले चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में हेड ऑफ द स्टेट एक डायनास्ट है। डायनास्ट मतलब किसी परिवार का पार्ट है, परिवार का पार्ट है। वो राजा हो सकता है या फिर रानी हो सकती है, और वो ही चलते हुए चले जाएंगे। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के मुखिया है, वो वहां पर प्रधानमंत्री ही होंगे, वो प्रधानमंत्री ही होंगे। उनको चुन के भेजा गया है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का एग्जाम्पल हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसको एक बार के लिए मैं इसको बॉक्स की तरह बना देता हूं। आई थिंक इट विल सॉल्व अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। तो यहां पर हम एक टेबल बना देते हैं, और ये टेबल तुम भी बनाओ। ओके, सो ये है टेबल, कंट्री लिख देते हैं इधर, और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया, और यहां मैं लिख रहा हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का मुखिया है। यहां पर लिखेंगे राजा या फिर रानी, जो दिल कर रहा है तुम लिख सकते हो। इनको किंग क्वीन लिखो, तुम्हें मोनार्क लिखना है लिख दो, तुम्हें राजा लिखना है लिख दो, बात एक ही है। ऑलराइट, यहां पर या फिर डायनास्ट लिख दो, तुम्हें यह भी दिल कर रहा है तो यह भी लिख सकते हो। ऑलराइट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहां पर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। आई होप तुम्हें यह फॉर्मूला सारे के सारे क्लैरिटी से आ गया है।
ये पॉइंट एब्सोल्यूटली क्लियर है। तो अब हम लोग ने यूनाइटेड किंगडम को कर दिया है, आगे चलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अब हम चलते हैं यहां पर। अब हम लोग जब अपना देश का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्लीज रिमेंबर, यूनाइटेड किंगडम भी डेमोक्रेसी है। हां, इंग्लैंड में भी चुनाव होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए भी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में कोई डाउट नहीं है, हर जगह के तीनों जगह पर सिटीजन्स को राइट है, वहां के नागरिकों को राइट्स है कि वो अपने सरकार चुनते हैं। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। सो यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इंडिया, ये तीनों डेमोक्रेसी है। फर्क कहां आ रहा है? फर्क यह आ रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट क्या है, राज्य का प्रमुख कौन है। इंग्लैंड में राज्य का प्रमुख राजा है, ठीक है। हमारे यहां राजा नहीं दिखता बिल्कुल। तो जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई तो रोम में स्टार्ट हुई। यह मैंने पहली क्लास में किया हुआ है, तुमने नहीं देखा तो पहला वीडियो देख लो, मैंने बड़ा डिटेल में आधा पौना घंटा मैंने तुमको डेमोक्रेसी समझाई। लेकिन एक वर्ड और रोम में धीरे धीरे फेमस होने लगा और वो वर्ड था रिपब्लिक, गणतंत्र। इस वर्ड का मतलब एक्चुअली जिस टर्म से आया वो था रेस पब्लिका। अब ये रेस पब्लिका क्या होता है? रेस पब्लिका का मतलब है एक्चुअली पावर, ध्यान से सुनना, एक्चुअली पावर पीपल की है। एक्चुअली पावर इज पीपल्स पावर। सब कुछ सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, सब कुछ पब्लिक के लिए होना चाहिए। सारी सरकारी ऑफिसेस, सारी सरकारी पोजीशंस, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, वो सबके लिए खुले होने चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं राजा बन सकता हूं? इंग्लैंड का राजा? सर कैसी बातें करो आप, कैसे बनोगे यार? हाउस ऑफ विंडसर है, उस हाउस ऑफ विंडसर में अगला बेटा अगला बेटी ही बन सकते हैं। तो मैं इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता? नहीं। लेकिन क्या मैं इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट बन सकता हूं? हां, ना सिर्फ मैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। हमारे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो जैसे अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये इलेक्ट हैं और ये शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और बिकॉज ये हमारे राज्य का प्रमुख एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र। सो वैसे रिपब्लिक के दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट यह कि हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख, विल बी अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, एज अपोज टू इंग्लैंड, जहां पर यूनाइटेड किंगडम, जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो निर्वाचन से नहीं आया है, वो इलेक्शन से नहीं आया है। एज अपोज टू दैट हमारे यहां पर एक्चुअली पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इसका सेकेंड एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है कि जी इंडिया में रिपब्लिक होने का मतलब यह हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य का प्रमुख है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। बराबर सर। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और पता चली मुझे। क्या पता चली? कि एक्चुअली मेरी पूरी सरकार मेरे लिए है, इट इज फॉर मी। मेरी बात समझ में आई? पावर मेरे पास है। तो एक दिन सरकार, ध्यान से सुना, तो मैं अगर सिर्फ डेमोक्रेसी होता, ध्यान से सुना, यह बड़ा मजेदार बात है, अगर मैं सिर्फ डेमोक्रेसी होता, 2 मिनट सोचो, अब देखो झटका लगेगा तुमको, अब तुम्हें समझ आएगा पॉलिटी पढ़ते कैसे हो और तुमसे क्या मिस हो रहा है। मान के चलो मेरी सरकार है, ओके, और मैं डेमोक्रेसी से, प्रजातंत्र से इलेक्शन जीत के आया हूं, ओके, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्शन जीता, ओए होए भाई, मेरा तो टशन ही अलग है, ओके, अकड़ ही अलग है। क्या किया सर आपने? भाई मैंने तो तोड़फोड़ मचा दी, सारे रूल्स तोड़ दिए। मैंने कहा यार जो मैं करना चाहूंगा मैं करूंगा, ओके, जिसको मैं, कोई इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखता, कोई लिबर्टी नहीं, कोई जस्टिस नहीं, कुछ नहीं। सर क्या कर रहे हो? क्या
ऐसा आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। क्या? असीमित ताकतें नहीं है। कौन रोकेगा मुझे? मैं जीत के आया हूं इलेक्शन। अरे बाबा, आपको रोकेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान आपको लिमिट कर देता है। क्या कर देता है? संविधान आपको लिमिट कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का काम होता है सरकार को लिमिटेड रखना। मैं उतने ही पांव पसार सकता हूं, उतने ही पर मार सकता हूं, उतनी ही दूर तक उड़ान भर सकता हूं जितने तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक के रखा हुआ है। भाई इसके आगे मत कर बैठना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन रोक लेगा तुम्हें। उसके आगे चार दीवारी होते हैं ना, सपोज एक रूम में बैठे हो और तुम रूम में उड़ा रहे हो पतंग। ओके, तुम्हारी पतंग बाबू उतनी ऊपर उड़ेगी जितनी वो चार दीवारी अलाउ करती है। वो चार दीवारी का नाम है संविधान। ओके, सो रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बादशाह बन जाता है, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। इसका मतलब होता है कि सबसे ऊंचा आइन, एवरीबडी इज आंसरेबल टू लॉ। दूसरी बात यह होती है कि जिसमें जहां पे भी रिपब्लिक होगा वहां पर द हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वैसे बहुत सारे और रिपब्लिक्स भी होते हैं, जब मैं डिटेल में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि रिपब्लिक्स की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। बट फॉर द टाइम बिंग हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक या फिर हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं। तो इंडिया के बारे में क्या बोला जाता है? तो इंडिया बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। लेकिन प्रियम्बल में क्या बोलते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम केवल डेमोक्रेटिक नहीं है, हम रिपब्लिक भी है। सो देर आर टू एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड टू दिस पार्ट। सो अगर हम इसको दो एलिमेंट से देखेंगे, सो इस पोजीशन को समझने की कोशिश करते हो। तो एक फाइनली टाइम मैं तुम्हारे साथ ये सुंदर सा टेबल बना देता हूं और ये टेबल तुम भी बना लो ताकि तुम्हारे पास ये बात परमानेंट हो गई। ठीक है? तो मैं एक साइड पे लिख रहा हूं यूनाइटेड किंगडम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये दिख रहा होगा। एक साइड पे लिख रहा हूं यूएसए, अमेरिका। ओके, एक साइड पे लिख रहा हूं इंडिया। ठीक है सर, तो मेरे पास है यूके, यूएसए और इंडिया। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें दिख रहा होगा कलर। पहले मैं यहां लिख रहा हूं हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, और मैं यहां लिख रहा हूं हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखो साथ साथ करते हैं, चलो तुम भी मैं भी। यहां पर हेड ऑफ द स्टेट होगा राजा या फिर रानी, मोनार्क। ओके, यहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर। चलो ये दोनों बातें हो गई हमारी, पक्की हो गई। हां सर, अब सीधा भागते हुए चलते इंडिया को कंपेयर करते। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होंगे प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे भी है प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर सिर्फ फर्क आ रहा है हेड ऑफ द स्टेट में, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अमेरिका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। बात समझ में आई? यस और नो? सो अमेरिका में, ये टेबल मैं सामने से हट जाता हूं, प्लीज लिख लो। अमेरिका में प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इंडिया में प्रेसिडेंट केवल हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि वहां मोनार्की है, राजा या रानी हेड ऑफ द स्टेट होंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे। आई हो अगर तुमने इतना भी कर लिया ना बेटा, तो तुम्हारे यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं सेटल हो जाएंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं, तुम्हें समझ में आया भी कि नहीं। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सो हेड ऑफ द स्टेट इन यूनाइटेड किंगडम इज, यूके में राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, मोनार्क, डिक्टेटर तानाशाह। जल्दी से आंसर दो, फटाफट 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 फटाफट।
तो आंसर ऑफ कोर्स मुझे पक्का यकीन है कि वहां पे मोनार्क होगा। अब कभी यहां मोनार्क लिखा होगा, कभी राजा लिखा होगा, कभी रानी लिखा होगा, कभी डायनेस्ट लिखा होगा, ओके, कभी किंग लिखा होगा, कभी क्वीन लिखा होगा। आइदर वेज वो तुम्हें समझ में आ गया। आंसर इज मोनार्क और आंसर इज सी। एक और क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करके देखो। हेड ऑफ द स्टेट इन यूएसए, अमेरिका में, यूएसए में राज्य का प्रमुख कौन है? सर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मोनार्क, डिक्टेटर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मोनार्क या फिर तानाशाह? जल्दी से आंसर दो। सर, हेड ऑफ द स्टेट इन यूएसए कौन है? सर, हेड ऑफ द स्टेट यूएसए में है प्रेसिडेंट। और कमाल की बात यह है कि वहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो प्रेसिडेंट ही है दोनों तरफ से आंसर। यार एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज, इंडिया में, भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मोनार्क या फिर डिक्टेटर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मोनार्क या फिर तानाशाह? जल्दी से आंसर दो। और इसका आंसर ऑफ कोर्स इज, क्योंकि हम हैं रिपब्लिक, है हमारे राष्ट्रपति। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैंने जो टेबल तुम्हारे लिए बनाया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बात थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक बार टॉपिक समझ में आ गया, तुम्हें हराया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ना होता है सब्जेक्ट, अपने बेसिक्स बिल्कुल पकड़ के रखने होते हैं। यू विल नेवर नेवर फॉल्टर इन द एग्जामिनेशन। तो एक अनाउंसमेंट, ओके, हमारे न्यू बैचेस आ रहे हैं 26 जून से मंजिल। ओके, वी हैव द अचीवर्स बैच इन इंग्लिश, और हिंदी में है हमारे पास लक्ष्य बैच। कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन होगी, 1-on-1 मेंटरशिप। ये बैचेस 2025 के लिए, उसी तरह से हमारे बैचेस 2026 के लिए भी है। इसको नींव फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एब्सोल्यूट बेसिक से, और दूर तक जाएंगे। दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम जून 29, और ये यूपीएससी मेंस 2024 के टारगेट है। QEP बोलते हैं, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्विक रिविजन नोट्स और एडिटोरियल्स, एवरीथिंग इज बेस्ड। और सबसे कमाल की बात अब यह है, अनअकैडमी आपके लिए AI बेस्ड, यस, आजकल बड़ी बातें हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हम लोग आपके लिए आंसर इवैल्यूएशन मेथड लाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन ही चेक करेगी, इसमें एजुकेटर्स भी चेक करेंगे, लेकिन फिर भी एक क्विक रिस्पॉन्स आ जाएगा विद AI बेस्ड। सो आपको, दिस इज ओनली फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, SIDLIV। यान अकेडमी पे लार्जेस्ट एवर टीम है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू इन द वर्थ ऑफ अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। और कल मिलते हैं 5 बजे। डोंट मिस वन सिंगल वीडियो। इनफैक्ट सबको बता दो, धीरे धीरे तुम इन वीडियोस को भी कर लोगे, तुम बहुत खतरनाक पॉलिटी स्टूडेंट्स बन चुके होंगे। सो आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।